अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच पेंटागन ईरान में संभावित जमीनी अभियानों की तैयारी कर रहा है। आशंका है कि ये अभियान कई हफ्तों तक चल सकते हैं और क्षेत्रीय संघर्ष को एक नए और अधिक खतरनाक चरण में ले जा सकते हैं। अमेरिका के इन अभियानों का उद्देश्य ईरान के रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाना और संभावित खतरों को खत्म करना होगा। वहीं इससे वैश्विक संकट भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान देश में भी भारतीय नेताओं ने अमेरिका के इस कदम को लेकर कहा है कि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। अमेरिका, इजराइल और ईरान को वार्ता करनी चाहिए। देखिए, भारत की पॉलिसी रही है, हम दोनों पक्षों से डिस्केलेट करने की फिर से अपील करते हैं। युद्ध से किसी का भला नहीं होता। विश्व इकॉनमी में मंदी का आसार दिखने लगता है और उसके अतिरिक्त निर्दोष लोगों की जानें जाती हैं। तो हमारा आग्रह फिर से होगा अमेरिका और रूस, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका, इजराइल और ईरान से कि वो वार्ता के टेबल पर आए, वार्ता करें, डिस्केलेट करें। युद्ध से किसी का फ़ायदा नहीं होगा। भारत ने हमेशा डिप्लोमेसी की आपसी बातचीत के लिए कहा है और मसाइल जो भी आपसी तनाव के हों आपसी बातचीत से ही हल करना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। भारत ने सभी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, मोदी जी ने सभी देश के जो हुक्मरान हैं, भले वो किंग हैं जहाँ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे बात करी है। मैक्सिमम जो डी-एस्केलेशंस के लिए हो सकता है हमारा फॉरेन मंत्रालय और मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी ओर देश में विपक्षी दलों के नेता ईरान के समर्थन में दिखाई दिए। विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की वजह से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, लेकिन अगर अमेरिका इस तरह का कुछ करने की फिराक में है तो ईरान भी कुछ कम नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका व्यवहार, उनका तौर तरीका, और जिसमें अगर कोलैटरल डैमेजेस की बात करें तो अक्रॉस द वर्ल्ड वो चीज़ें हो रही हैं। अगर वो ईरान में इस तरह की किसी भी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे तो उनको थोड़ा ईरानी लोग, उनका इतिहास, उनकी संस्कृति को समझते हुए ही आगे बढ़ना होगा। जितनी आसानी से ये ओपन एंड शट केस बनाना चाह रहे हैं वैसी कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से इस हमले का रिएक्शन ईरान ने दिया है तो अपेक्षा ऐसी है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है और बाहर के ट्रुप्स वहाँ भेजकर तो ये डिसएडवांटेज पे रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इस मैडनेस को ख़त्म होना चाहिए। अभी ईरान की धरती पर उनके सैनिक उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में उनके सोल्जर्स आ रहे हैं, इन्फेंट्री आ रही है, फुटहोल सोल्जर आ रहे हैं। और चूँकि परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ पर वो बड़ा पहाड़ियों का देश है, तो पहाड़ के अंदर तमाम मिसाइल्स और सब चीज़ें स्टोर्ड है, तो उसको B-2 बॉम्बर से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन पहले ही मध्य पूर्व की ओर भेजे जा चुके हैं। ये तैनाती इस संभावना को दर्शाती है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप सैन्य कार्रवाई को मंजूरी देते हैं तो स्थिति तेजी से गंभीर हो सकती है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप प्रशासन पेंटागन की सभी योजनाओं को हरी झंडी देगा या ये अभियान केवल सीमित कार्रवाई तक ही रहेगा।